हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 2 हिंदी से जितना भी ऑब्जेक्टिव है, यानी हिंदी का चैप्टर 2 आपका जो पढ़ता है उसने कहा था। सबसे पहले आपको हम यही बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम बातचीत का भी करा दिए। अगर आप बातचीत का नहीं देखे तो सबसे पहले बातचीत का देख लीजिए। उसके बाद उसने कहा था कहानी को आप इस चैप्टर को भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। क्योंकि आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से लगभग 5 से 10 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव पहला और दूसरा चैप्टर से पूछा जाता है। इसीलिए आपको पहला और दूसरा चैप्टर को अच्छी तरीके से पकड़ रखना है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएँगे कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप बातचीत को देख लीजिए, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि हम टेस्ट सीरीज़ बाय सीरीज़ कराते रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। और एक नई बात, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप का कंटेंट इसी चैनल में डालते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालू किस पंक्ति शीर्षक कहानी की है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद यही आपको इम्पोर्टेंट या वीवीआई लगने लगा है, क्योंकि आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने साल में पूछा गया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए 2027 के लिए वीवीआई रहेगा। सब कुछ बताते हुए चलेंगे हम। तो चलिए एक नंबर का एक्शन आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में आपका जूठन, बी में तिरछ, सी में आपका उसने कहा था एंड डी में आपका रोज। तो इसको आप लोग बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो सबको पता होना चाहिए कि रेशम से करा हुआ सालों की जो बात किया गया था, इसका बात किया गया था जाके आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी उसने कहा था कहानी में बात किया गया, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ। इस कथन शीर्षक पाठ से क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2024 में पूछा गया है। मतलब क्या है, तिरछ से है, जुठन से है, रोज से है या फिर उसने कहा था से है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस कहानी से हम पढ़ते हैं उसी कहानी से पूछा गया है, यानी किससे, तो उसने कहा था कहानी से पूछा गया है। और एक अच्छी बात यह है कि आपको इसका भी पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन था, तो लहना सिंह था। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में है आपका, उसने कहा था कहानी किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2024 में पूछा गया है। तो 2024 में आपको 3 ऑब्जेक्टिव देखा गया है सिर्फ चैप्टर 2 से, इसीलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जो बच्चा चैप्टर बाय चैप्टर कर लेता है ना पूरा बुक को, उसको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि उसका 90 स्कोर प्लस जाएगा ग्रामर के साथ। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका प्रथम विश्व युद्ध, बी में आपका द्वितीय विश्व युद्ध, सी में आपका कारगिल युद्ध एंड डी में आपका हल्दी घाटी युद्ध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था किसमें, तो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध शामिल थे। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका उसने कहा था, बी में है आपका तिरछ एंड आपका अगले नंबर में आपका रोज एंड सी में आपका तिरछ। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो इसमें से भी अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है सबसे पहली बात, एंड इसका सही आंसर होने वाला आपका उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था कहानी से ही हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र था। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका उसने कहा था, बी में है रोज, सी में है तिरिच एंड डी में है आपका अर्धनारीश्वर। तो 5 का आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है वजीरा सिंह किस कहानी का था, तो उसने कहा था कहानी से है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। देखिए सबसे पहले हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका गांव, सब कुछ डिटेल के साथ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव को आपको जो भी ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना आपको बहुत हल्का सा लगने लगेगा, क्योंकि आप सबको अच्छे से देख लिए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका वजीरा सिंह, बी में है लहना सिंह, सी में हजारा सिंह एंड डी में आपका कृत सिंह। तो 6 का आंसर आपका सही होने वाला है। उसके पिता का नाम था हजारा सिंह था, हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। देखिए इस क्वेश्चन को भी 23 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस,
सी में है रूस एंड डी में है आपका अमेरिका। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका वो लहना सिंह इंग्लैंड से और से युद्ध कर रहे थे, इंग्लैंड की ओर से। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, एक अकाल या सिख कितने के बराबर होते हैं। देखिए इसको भी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 लाख, ऑप्शन नंबर ए में है 2 लाख, बी में है 1.25 लाख, और सी में है आपका 3 लाख, एंड डी में है आपका 3 लाख के करीब होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या सही आपको लगता है। इसका आंसर सही होगा आपका 1.25 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका, सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है। देखिए इसको भी 23 में पूछा गया, तो 23 से लगभग इससे 5 या 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है चैप्टर 2 से। ऑप्शन नंबर ए में है तीज, बी में है उसने कहा था, सी में है रोज, एंड डी में है आपका ओ सादा निरा। इसका सही आंसर होगा आपका उसने कहा था। सूबेदार ने की कहानी क्या था, तो वो पात्रा उसने कहा था है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका 100% सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास के में मील के पत्थर कौन सी कहानी से मानी जाती है। देखिए मील के पत्थर इसको याद रखना है आपको, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी एक भी चैप्टर का वर्ड याद रख लीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर इस कहानी से लिया गया है, इस वर्ड को। ऑप्शन नंबर ए में आपका उसने कहा था, बी में है पंच परमेश्वर, सी में है पुरस्कार, एंड डी में है आपका मंगलर। तो बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है रोज, बी में है उसने कहा था, एंड आपका सी में है आपका तिरिच, एंड डी में है जूठन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तेरी कुरमाई हो गई मतलब तेरी शादी हो गई किस कहानी में पूछा गया था, तो उसने कहा था कहानी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसने पूछा था, तो लहना सिंह ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है। देखिए ऐसे बोर्ड आपको 100% करने के लिए भी दे सकता है। 100% एक की जगह आपको 6 नंबर मिलेगा। इसमें से आपको उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। आपको देखो पता चलता है कि किस कहानी से लिया गया है, नहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए आपको इस वर्ड को याद रख लीजिएगा ना, तो आपका बहुत ही फायदा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 21 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है रोज, बी में ओ सदानेरा, एंड सी में आपका एक लेख और एक पत्र, डी में है आपका उसने कहा था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्धू का काटा रचना है। तो बताइए बुद्धू का काटा का रचना क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में है जयप्रकाश नारायण, एंड डी में है आपका नामवर सिंह। तो बुद्धू का काटा तो उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है बताइए। उसने कहा था कहानी का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना 100% सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए इस पे क्या कहा गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किधर गया भाई। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो बताइए इसमें से आपको क्या आंसर लगता है इसका। क्वेश्चन में है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। ठीक है, नहीं सॉरी 14 नंबर में थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कहानी के प्रमुख लेखक थे। देखिए 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में 15वीं सदी, बी में 16वीं सदी, सी में 19वीं, एंड डी में है आपका 20वीं। तो बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 20वीं सदी। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी थी। 2019, 2023, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को 27 में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, एंड डी में है आपका 4। तो इसका आंसर क्या आपका सही होगा आपको बताना होगा। इसका सही आंसर होने वाला है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 100% सही होगा। अगला है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक किसको पता है आपको, हीरो को। जो हीरो का रोल करता है उसको इंग्लिश में नायक कहते हैं, और जो हीरोइन का रोल करता है उसको नायिका कहते हैं। दोनों बात को याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लहना सिंह को, बी में है बोधा सिंह को, सी में है बजेरा सिंह को, एंड डी में है आपका हजारा सिंह को।
तो 16 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। लहना सिंह को क्या कहा गया था? नायिका यानी हीरो कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन रचना गुलेरी जी की नहीं है? मतलब इनमें से एक नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन नंबर देखिए 2020 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर एक में है सुखमय जीवन, बी में है बुद्धू का कांटा, सी में है उसने कहा था एंड डी में है आपका हरे का हरे राम। तो बताइए 17 का क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए इसका हरे का हरे राम जो है ना, ये उसने कहा था कहानी से नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी है, मतलब क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर इनमें से सभी है? तो अगर आप एक इसको पढ़िएगा ना इस चैप्टर को, तो युद्ध की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान देने की भी कहानी है, क्योंकि इसमें बलिदान भी दिया जाता है और प्रेम भी किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चरित्रण है? मतलब किस शहर का जिक्र किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अमृतसर, बी में है आपका लुधियाना, सी में है जयपुर एंड डी में है आपका लखनऊ। देखिए सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन को कब कब पूछा गया है? देखिए और 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में, 2023 में, आगे हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को 2027 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस क्वेश्चन को इसीलिए आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा कि बहुत रिपीट किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड जो है ना, बीएसईबी जो बोर्ड है, ये सबसे पहले रिपीट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को आपको हर एक ईयर्स में देखने को मिलेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए बताइए इसका क्या सही होने वाला है? तो अमृतसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है मगड़े, बी में है आपका माझे, सी में है कटारा एंड डी में है आपका तेलघड़िया। तो बताइए 20 का आंसर क्या आपको सही लगता है? तो इसका सही होने वाला आपका मांझे था, उसके गांव का नाम मांझे था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन नंबर ए में सूबेदार, बी में आपका लेफ्टिनेंट, ऑप्शन नंबर सी में जमादार एंड डी में आपका मेजर। तो बताइए इसका क्या आंसर सही लगता है आपको? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी जमादार के पद पर थे। लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार पद पर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिए। किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में कृत सिंह, बी में है वजीरा सिंह, सी में है अमर सिंह एंड डी में है आपका महिप सिंह। तो 22 का सही आंसर होने वाला है आपका वजीरा सिंह के गोद में हुआ था लहना सिंह की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला है आपका, पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह, बी में है मुख्तार सिंह, सी में है आपका वजीरा सिंह एंड डी में है आपका कुलदीप सिंह। इस क्वेश्चन को भी 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका वजीरा सिंह जो था ना, तो पलटन का विदूषक था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है आपका, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है बोधा सिंह, बी में है महासिंह, सी में है कीर्त सिंह एंड डी में है आपका जगधारी सिंह। तो बताइए इसका आंसर आपको क्या सही लगता है? 24 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। क्या? ए नंबर। बोधा सिंह जो था ना, वो हजारा सिंह के लड़के का नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसीसियों के साथ, बी में है तुर्कों के साथ, सी में है अंग्रेजों के साथ एंड डी में है आपका जर्मनी के साथ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है ना, 100% सही होगा, यानी जर्मनी के साथ क्या हुआ था? सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में जाने से आपको एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको पूरा यूट्यूब में इस टाइप का कंटेंट कोई भी नहीं देने वाला है, क्योंकि इसमें से आपको देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है, कितने साल में पूछा गया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव बीवीआई है, हम सब एक साथ बताते हुए चलते हैं। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और बाकी दोस्तों को भी चैनल को शेयर कर देना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आपका, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? देखिए इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए में आपका सूबेदार ने, बी में बोधा सिंह ने, सी में लहना सिंह ने एंड डी में आपका वजीरा सिंह ने। तो देखिए लेफ्टन को जो मार गिराया था ना, तो लहना सिंह ने मार गिराया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है आपका, सिख राइफल के जमालदार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसको वीवीआई लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 77, बी में है 105, सी में है आपका 1805, डी में है आपका 72। तो बताइए 27 का आंसर आपका सही होने वाला है 77। सिख राइफल का जमादार का नंबर क्या था? 77 था। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? इसको भी वीवीआई लगा लीजिए, कहाँ दिया था? संजलपुर में दिया था, आलवापुर में दिया था, जलालपुर में या फिर लायलपुर में दिया था? तो सबको पता होना चाहिए, लायलपुर में उसको जमीन दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलेर जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, या फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या फिर गुजरात में हुआ था? तो गुलेर जी का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ था आपका जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सुखमय जीवन किसकी रचना है? देखिए इसको भी वीवीआई लगा लीजिए क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है ना, इसीलिए आपको इसको देख लेना चाहिए कि ये 27 में आने की चांस है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में आपका द्विकीनंद खत्री एंड सी में आपका गोपाल राम एंड आपका डी में है आपका बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100% सही होगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके लेखक है? तो उसने कहा था कहानी के। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था या फिर कब विकसित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1913, बी में आपका 1912, सी में आपका 1915 एंड डी में आपका 1900 में। तो बताइए इसका क्या आंसर आपको सही लगता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है ना, इसका 100% सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए में प्रताप नारायण, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है रामचंद्र शुक्ल एंड डी में है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म हो जाएगा आपका, जिस चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरानी हिंदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में हजारा प्रसाद द्विवेदी, सी में नामवर सिंह, डी में आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्गमी उठ सिगरे में कोयले डाल? 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है वजीरा सिंह, बी में है सूबेदार हजारा सिंह, सी में है आपका सूबेदारनी एंड डी में है आपका बोधा सिंह। तो 34 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होने वाला है, सूबेदारनी हजारा सिंह। अगला है आपका, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मांगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात है या फिर दहेज होगा? तो देखिए विवाह भी नहीं होगा, दहेज भी नहीं होगा, कड़वी बात भी नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर मांगनी जो है ना, मांगनी सही होगा। कुरमाई का अर्थ मांगनी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, बोधा कौन था? बोधा कौन था? हजरा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, या फिर सूबेदार हजाराना सिंह का बेटा था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा था। अगला है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? 2021 में पूछा गया है। जूठन है, रोज है, उसने कहा था तीज है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी ये की है जिसका नाम है उसने कहा था, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? मतलब एक नहीं है बाकी सब है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर एक में सुखमय जीवन, बी में बुद्धि का कांटा, सी में उसने कहा था एंड डी में आपका कफन। तो सबसे पहले आपको देखना है, नहीं पूछा गया है, नहीं है, नहीं पूछा गया है, मतलब सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, लेकिन कफन जो है ना, कफन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर सही होगा। अगला है, गुलेरे जी किस गांव के मूल निवासी थे? मतलब किस गांव से थे? फतेहपुर से थे, गुलेर से थे, मनेर से थे, या फिर
गहमरम थे से। तो इसका सही आंसर होगा आपका गुलेर जी से गुलेर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? 2021, 2022 एंड 2027। बीबीआई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, बीबीआई लगा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में आपका भगत सिंह, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी में आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका भी सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी 100% सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन नंबर ए में द्विवेदी युग, बी में भारतेंदु युग, सी में प्रेमचंद्र युग एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विवेदी युग जो है ना, इसका 100% सही होने वाला है। अगला है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विकसित है? ऑप्शन नंबर ए में 2 भागों में, बी में 3 भागों में, सी में 4 भागों में एंड डी में आपका 5 भागों में। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका 5 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कितने भागों में था? तो 5 भागों में था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 7 जुलाई 1882 को, बी में आपका 8 जुलाई 1883 को, सी में 7 जुलाई 1883 को एंड डी में आपका 8 जुलाई 1890 को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 7 जुलाई 1883 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? मतलब किस कहानी से वो था? सुखमय जीवन से था, जूठन से था, तिरिच से था या फिर उसने कहा था सा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी से था लहना सिंह, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? 2019 में पूछा गया है। चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्म प्रधान आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसकी अभिभावक बनकर मेवे कॉलेज अजमेर में आए थे? देखिए 2022 में पूछा गया था। राजा भोज के कॉलेज में, राजा हरि सिंह के, या फिर खेती बाड़ी राजा के जय सिंह के, या फिर राजा देवगुबित के? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है ना 100% सही होने वाला है।